और हमें किसी भी तरह से मान या किसी तरह से अर्थ की प्राप्ति या किसी तरह से यश की प्राप्ति या किसी तरह हमारे गर्व की पुष्टता कि मुझे इनसे ज़्यादा ज्ञान है, ये सब भगवत विरोधी बातें हैं। तो जब तक हमारा देहात्म भाव पुष्ट है तब तक ये त्रुटियां होती रहेंगी। अरुचि होना या इस तरह की कंचन कामिनी कीर्त आदि की ऐषणाओं में फंस जाना। क्योंकि सच्ची बात यह है कि हम देहाभिमानी को जब कोई प्रणाम करता है तो हमें महसूस होता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ और ये हमसे लघु है, तो फिर हमारे अंदर गीता का सूत्र नहीं आया, तो हम प्रचार करने के योग्य नहीं रहे। मेरे अंदर ये भाव नहीं है। मेरा गीता प्रचार तात्पर्य भगवान को प्रसन्न करने का भाव। अच्छा, भगवान को प्रसन्न करने का भाव, तब तो बढ़िया है। तो गीता जी की ये बात आपको समझ में आती है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न है अंदर ये बात सब। फिर परेशानी क्या है? रेगुलरिटी नहीं पाती महाराज उसमें। तो ये बातें ही समझ में नहीं, अगर ये आ जाती तो ये प्रश्न न रहता। इसीलिए भैया ऐसा होता है ना कि कढ़े और पढ़े में अंतर होता है। आप गीता पढ़े होगे लेकिन गीता कढ़े नहीं हो। अगर गीता कढ़े होते ना तो यहाँ बात फेल ना होती। जिसे बहुत सुंदर प्रवचन कर लेता हो लेकिन स्थिति नहीं है तो 2 मिनट में पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि जैसे इस स्थिति को प्राप्त हुआ ना तो उसको पता होता कैसा। तो जैसे हमने आपको पहले कहा कि जब तक श्री कृष्ण का साक्षात्कार की प्रबल लालसा या साक्षात्कार हो गया तब तक वो फिर इन बातों के योग्य नहीं रहता। जैसे हम गीता बोलें और गीता मेरा जीवन हो, गीता मेरे रोम रोम में बसी हो और श्री कृष्णाकार वृत्ति हो, तो आप जिसको बोलोगे उसमें वही धस जाएगा जो आप में है। अब जैसे हम केवल प्रवचन करते हैं तो फिर ना सामने रस होगा ना रस होगा विषयों में। सच्ची बात जब आ जाएगी तो किसी का कल्याण नहीं होना, क्योंकि सब वासुदेव है। कल्याण ये तो हमारा होना है, सिर्फ हमारा होना है। ये बात हमको समझनी है। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति। यह है गीता। समहात्मा सुदुर्लभ। आप सब वासुदेव, तो किसको प्रचार करें हम गीता का? किसको प्रचार करें? बात तो प्रसार करने की है। यहां बैठा लेंगे वासुदेव ही वासुदेव हो गई। अब जब बोलोगे वासुदेवा सर्वम तो सबकी धड़कन में समा जाएगा वासुदेवा सर्वम। तो हमें तो लगता है भैया पहले खूब भगवदानंद की वृत्ति बढ़ावे और परस्पर चर्चा करे प्रीतम की प्रसन्नता का लक्ष्य करके और जीवन को पूर्ण झोंक दे भगवत आराधना में। तो ये जो बातें पीछे वाली है ना कि रेगुलर नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता, वैसा, ये सब खत्म हो जाएगा। भगवान ने आदेश किया है कि परस्पर बैठकर यदि उनकी चर्चा की जाए तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है और हमारी भक्ति बढ़ती है। बोधयंता परस्परम मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता पर उसका उद्देश्य केवल भगवत प्रसन्नता ही हो और उसका स्वांतः सुखाय के लिए हो, कहीं मान प्रतिष्ठा की लालसा या दूसरों को ज्ञान प्रदान करने की योग्यता हम में ऐसी भी भावना ना हो। क्योंकि उस योग्यता का स्वरूप है सामने भगवत दर्शन करना। वो योग्यता तभी मानी जाएगी आप में जब आप सामने भगवत दर्शन, जब सामने आराध्य देव है तो किसको ज्ञान दे रहे हैं हम हरे भाव को पुष्ट करने के लिए मेरे आराध्य देव श्रोता बने बैठे, ये हमारे सौभाग्य है। मुझे बहुत ज्ञान है, मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, ये पतन का मार्ग है। लेकिन मेरे आराध्य देव, जैसे पिता अपने बच्चे को पुष्ट करने के लिए बार बार प्रश्न करता है और पुत्र उत्तर देता है, ऐसे मेरे आराध्य देव मुझे पुष्ट करने के लिए, मेरे रस का वर्धन करने के लिए श्रोता बने, प्रश्नकर्ता बने बैठे। ऐसा अंदर फिट भाव होता है। जो भगवत साक्षात्कार के मार्ग में चलने वाला उपासक है या भगवत साक्षात्कार है, वो व्यवहार करता है लेकिन इष्ट भावना में मगन होकर व्यवहार करता है। वो डांटेगा लेकिन